पैसा जो है बहुत ज्यादा लिया जाता है फीस के नाम पर, लेकिन खाना हो या पढ़ाई हो कुछ भी ढंग की नहीं होती है। यही तो गड़बड़ी है सर, यही तो गड़बड़ी है। मैं अपने इलाके के जितने मदारिस हैं सारे जिम्मेदारान से एक वार्निंग भी सुन लीजिए आप लोग कि आप जो जैसा किया है, लेकिन अब की बार से जो आप करेंगे वही मैं इस जबी आवाज चैनल के माध्यम से दिखाने की कोशिश करूंगा। समाज को हम लूटने नहीं देंगे, हमारे समाज के बच्चों को बर्बाद होने नहीं देंगे। हफ्ता छुट्टी देते हैं, या तो बच्चों को बोरिया बिस्तर के साथ समेट के घर ले जाइए या तो फिर हमको अपने अंदाज में पढ़ाने दीजिए। सर गेट खुला रहता है, सब चले जाते हैं, गेट में नहीं रखें। मैं बच्चे से जाकर सवाल पूछूंगा, आपके बच्चे के अंदर क्या क्वालिटी है मैं देखना चाहूंगा। मैं लुकमान आपका इस्तकबाल करता हूं आपके अपने चैनल दबी आवाज में। इस वक्त मैं झारखंड के पाकुड़ जिले में स्थित रहसपुर मदरसे में हूं कि अभी 2 दिन पहले मैंने मदरसा तारानगर का एक वीडियो अपलोड किया फेसबुक और यूट्यूब में। उस वीडियो को अपलोड करने के बाद इतनी मांग आई, इतने कॉल्स आए मेरे पास कि वहाँ उस इदारे में जाइए, उस मदरसे में जाइए, उस स्कूल में जाइए, बहुत सारे जगह जगह से कॉल आए। तो आज मैं आपके सामने जो बहुत बड़ी एक मांग थी रहसपुर को लेकर, रहसपुर आ गया हूँ। रहसपुर के इदारे के बिल्कुल अंदर हूँ और यहाँ पे स्पेशली आपके सवालात, आपके कुछ डिमांड्स जो आपकी तरफ से है वो सवालात मैं आज यहाँ पे उठाऊंगा। उसके बाद यहाँ के मैनेजमेंट कमेटी जो है उनसे बात करूंगा, इनके तालीमी निज़ाम के बारे में बात करूंगा और इनके हर चीज के बारे में आज खुल के बात करना चाहूंगा। उसके बावजूद अगर 1-2 सवाल या ऐसी कोई चीज, ऐसा कोई मुद्दा छूट जाए तो आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ये हमारे सामने स्टाफ है, तो सर आप लोगों का तारुफ मुख्तसरन सिर्फ नाम और कहाँ से फरागत किया इतना बोल दीजिएगा सर। और सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इनका तारुफ मैं क्यों पूछ रहा हूँ वो भी मैं आपको बताऊंगा। आपका नाम सर, आप कहाँ से फरागत किए हैं? मौलाना शमसुल हक, मदरसा मोदना, सुजनीपड़ा, बंगाल। आपका तारुफ है? मैं नियाजुद्दीन सल्फी, मैं जामिया आलिया अरबिया यूपी से अलामियत किया हूँ। यूपी से? मेरा नाम मुसम्मिल शेख, मैं राजपुर से फरागत किया हूँ झारखंड, इसी मदरसे। जी हाँ। तो ये भी पॉइंट जरा याद रखिएगा, कौन कहाँ से है ये ध्यान में रखिएगा, ये जरूरी है। और आप सर? मेरा नाम मुख्तार अहमद सलाफी है, मैं जामिया सल्फिया बनारस यूपी से फरागत किया हूँ। आप सर? मैं हाफिज मोहम्मद जाफर सलाफी, मैं जामिया सल्फिया बनारस से फरागत हासिल किया हूँ। मैं उबैदुर रहमान मजाहिरी, जामिया मजाहिरुल उलूम सहारनपुर यूपी से फरागत हासिल किया हूँ। मैं शमसुल जमा सलाफी बोल रहा हूँ और मैं फरागत हासिल किया हूँ जामियातुस सलाफिया मरकज़ दारुल उलूम बनारस। मेरा नाम अब्दुल रज़ाक है, मैं फरागत हासिल किया हूँ मासा बिन गरम फरक्का। मेरा नाम अजीजुर रहमान है, मेरी फरागत दारुल उलूम मोहम्मद भंजन और फैजा मऊ से हुई। मेरा नाम अब्दुल समाद है, मैं उत्तर प्रदेश मोहम्मद भंजन से फरागत हासिल। मेरा नाम करी अबुल हसन है, मैं राजपुर का रहने वाला हूँ, फरागत 1984 से फैजाम से फरागत। मेरा नाम मुतहर हुसैन है, मेरी सनद फरागत जामिया अतारिया मऊ से हुई है यूपी 2001 में। मेरा नाम मनीरुल इस्लाम और मैंने आलमियत फैजान से किया हूँ और फजीलत मिफ्ताहुल उलूम मऊ यूपी से। मैं यहाँ का जो है MTS से ही हूँ, एक एम्प्लॉय हूँ और साथ साथ अकाउंटेंट भी हूँ। अच्छा, अकाउंटेंट। सर आप? मेरा नाम फिरोज अहमद है, राजपुर का रहने वाला हूँ, मदरसा का मेंबर। मेरा नाम डॉक्टर अबू तालिब, मैं राजपुर का रहने वाला हूँ, मैं इस मदरसा का जनरल मेंबर हूँ। मेरा नाम अब्दुल रहमान है, मैं इसी गांव रहसपुर का रहने वाला, इसमें मैनेजमेंट कमेटी में मैं हूँ। जी, मेरा नाम मुबारक शेख है, मैं राजपुर का रहने वाला हूँ, इस मदरसा का कैशियर हूँ। कैशियर है जी। एक मदरसा घूमा लेकिन सबसे कम उम्र कैशियर आप ही को देख रहा हूँ। जी, चलिए। ऐसा लोगों ने चाहा। मेरा नाम अंजारुल्लाह है, राजपुर के ही रहने वाला हूँ, गेस्ट हूँ। मैं अब्दुल मन्नान शेख हूँ, इस मदरसे के मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ और मैं एक रिटायर्ड आदमी है, इंडियन ऑयल का डिप्टी जनरल मैनेजर हूँ। ओके, माशाल्लाह। सर आप? मेरा नाम मोहम्मद सैफुल हक है, मैं वर्तमान में इस मदरसा का असिस्टेंट सेक्रेटरी हूँ। आई एम नजमे आलम तैमी, प्रोडक्ट ऑफ जामिया इब्न तैमिया ईस्ट चंपारण। थैंक यू सर।
मैं अकमल हसन मिफ्ताही हूँ। मैंने मिफ्ताहुल उलूम मोहम्मद भंजन से फरागत हासिल की है। एज अ गेस्ट यहाँ पे आए हुए सर आज। गेस्ट। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं अब्दुल समद मोहम्मदी, मेरी फरागत जामिया मोहम्मदिया मालीगांव से हुई है 2002 में। थैंक यू सर। आपसे बाद में भी बात करेंगे, पर्सनल कुछ बात है आपसे। तो चलिए अब हमने एक एक के जो है तारुफ सबके साथ हमने करा दिया। आइए अब बात करते हैं। सबसे पहला सवाल, हमारे यहाँ पे जितने असतिज़ा हैं, जितने स्टाफ्स हैं, जो सबकी पढ़ाई लगभग जो है बाहर हुई है। झारखंड से बहुत ही कम है, एक स्टाफ ऐसे हैं। आपका नाम क्या बोले सर? मुजम्मिल शेख। मुजम्मिल शेख, इनकी पढ़ाई इसी मदरसे में हुई है, बाकी सब जो है बस बाहर से पढ़ाई हुई है। मेरा सवाल कि आपका बच्चा जब यहाँ से पढ़ के निकलता है, हमारे इस मदरसे की बात नहीं कर रहा हूँ, हमारे इलाके में झारखंड पाकुड़ साहिबगंज ये सब में जितने मदारिस हैं, क्या एक भी ऐसा काबिल नहीं है जो यहाँ पे आपके बच्चे पढ़कर पढ़ाने के काबिल हो सके? बसा औकात मैंने ऐसा देखा है कि यहाँ के बच्चे, इस इलाके के बच्चे पढ़ने के बाद उस किताब को जो पढ़ता है दूसरों को पढ़ाने के काबिल नहीं होता है। इसीलिए मैं ये सवाल किया, सबसे पूछा कि आप लोग कहाँ से फरागत किए हैं। तकरीबन सभी उस्ताद जो है बाहर से फरागत किए हैं और उनको यहाँ पे रखा जाता है। तो मेरा सवाल आपको समझ में आया होगा कि यहाँ के बच्चे पढ़ाने के लायक क्यों नहीं होते हैं। सबसे बड़ा सवाल हमारे सामने बैठे हुए हैं इस वक्त इस मदरसे के सेक्रेटरी साहब, इनसे मैं कुछ सवाल करूंगा। सर बोलिए। सबसे पहले सर, आपके मदरसे में कितनी क्लास तक पढ़ाई होती है? बुखारी तक? हमारे 4 जमात तक, 4 जमात है ना, बुखारी 8वीं जमात तक। 8वीं जमात। कितनी जमात तक अभी बच्चे हैं? अभी 8वीं तक है, 8 जमात तक। 8वीं तक है। हाँ। ओके सर। तो सर आपके मदरसे में अभी मुझे एक न्यूज आई है कि मनरामपुर पंचायत के लोग जो हैं 3 मदरसे के लोगों को चंदा देना बंद कर दिया है। उनकी नाइट उस गांव में मनरामपुर पंचायत में नहीं होगी। क्या वजह है कि आप लोगों को 3 यानी तारानगर मदरसा, रहसपुर मदरसा और संग्रामपुर मदरसा, इन तीनों मदरसे के लोगों को वहाँ पे चंदा करना मना कर दिया गया, रोक दिया गया? क्या वजह है सर? हम लोग तो उनको समझाने के लिए गए थे। एक्चुअली एक दिन हम लोग प्रोग्राम बना था कमेटी का दिन, तो उस दिन एक्चुअली मैंने जो मेन सब ये है वहाँ के इदारे के मस्जिद के जो ये है, वो लोग से हम लोग मिल नहीं पाए, कहीं सब अपने अपने काम में व्यस्त थे, अपने घर में नहीं थे, इसलिए वो काम हुआ नहीं। लेकिन वो सब भ्रम है, चलिए वो भ्रम हम लोग दूर कर देंगे। सर भ्रम नहीं है सर, वो लोग जब आप मिल के जाके उनसे कुछ बात बनाएंगे वो बात की बात है। सवाल उठा क्यों सर कि इन लोगों को चंदा ना दिया जाए, ये मेरा सवाल है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। एक्चुअली उन लोगों को सोच कुछ हुआ है जो हम लोग को भी पता नहीं। वही तो बात, जब हम लोग बात करेंगे उनसे तब पता चलेगा कि उन लोग क्या सोचते हैं हम लोग के बारे में। सर उनकी मांग है कि हमारे बच्चियों को, स्पेशली जो बच्चियां हैं, उनकी तरफ खास तवज्जो जो है नहीं दी जाती है। पैसा बहुत ज्यादा लिया जाता है फीस के नाम पर, लेकिन खाना हो या पढ़ाई हो कुछ भी ढंग की नहीं होती है। नहीं, ऐसी बात नहीं है ये। इसीलिए जब हम लोग आपस में बात करेंगे ना, तब हम उनको समझा पाएंगे। एक्चुअली अभी जब तक बात नहीं करते हैं तो उन लोगों का क्या तकलीफ है और क्या उन लोगों का ऑब्जेक्शन है, वो जानने के बाद ही हम आपको इसका क्लैरिफिकेशन दे पाएंगे। सर मदरसे हम लोग के हिसाब से, हम लोग इस साइड से ऐसा कुछ कमी नहीं है एक्चुअली। सर मदरसे की स्थापना कब हुई थी? स्थापना 1985। हाँ। कितने साल हो गए सर? अभी 15, 24 तो 29 हो गया। 39। तो सर 39 साल हो गए इस मदरसे की उम्र, अभी तक दुरुस्त की है वो नहीं आ पाई। मदरसे की स्थिति कब सुधारी? हम लोग ये जो अभी नया कमेटी बनाया है, नया कमेटी में अभी हम लोग शुरुआत किया कि सबसे पहले मदरसे का पढ़ाई का जो क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करने के लिए हम लोगों को जामिया सल्फिया बनारसी के साथ जुड़ना पड़ेगा, है ना। वो इसीलिए आप जो अभी जो बोल रहे थे कि हमारे मदरसे में जो पढ़ के निकलते हैं वो हमारे मदरसे में क्यों नहीं पढ़ा पाते, तो हम लोग मदरसा सल्फिया के साथ एक बार साख यहाँ पे बन जाएगा तो हम लोग फिर एक से एक क्वालिटी का स्टूडेंट हम लोग यहाँ पे प्रोड्यूस कर पाएंगे। मेरा सवाल खास ये नहीं कि इसी मदरसे का बच्चा इसी मदरसे में पढ़ा है। मेरा सवाल है कि हमारे इलाके में जितने मदारिस हैं, दूसरे मदारिस के बच्चे भी यहाँ पे जो है जब इंटरव्यू लेते हैं तो वो भी कम से कम पास करना चाहिए। आप वो पास नहीं हो पाते, इसके मतलब जरूर कुछ जो है खामियां हैं। खामियां तो जरूर हुआ होगा, लेकिन वो अभी इम्प्रूव करने के लिए हम लोग नया कमेटी में काफी हम लोग ये कर रहे हैं, उसमें कोशिश कर रहे हैं, उसमें कोई कमी नहीं देंगे हमें। ये बात जो है इस अगले इंटरव्यू में आपको आने नहीं देंगे हम, वो कोशिश है जी, प्रूफ हो जाएगा। अच्छा सब हिसाब किताब का मामला सर सब ओके है सर? आप जो है अभी पब्लिक अगर चार्ज दे सकते हैं पूरा? जी बिल्कुल, हिसाब किताब अभी का जितना है, हम लोग नया कमेटी आए हुए हैं, नया कमेटी में जितना भी अभी तक के जो हिसाब किताब है वो सब ओके है।
ठीक है, सब अपडेट किया हुआ है। उसके लिए बाजब्ता एगो हम लोगों ने MTS भी रखे हुए हैं, सबके A to Z एकदम पूरा हिसाब क्लियर होना चाहिए, इसीलिए हम लोग आदमी भी रखा हुआ है, हम लोग भी देख रेख कर रहे हैं। अच्छा सर, आइए अब जो है तालीमी निज़ाम के बारे में कुछ बातचीत कर लेते हैं शेख से। शेख, तालीमी निज़ाम जो है आप सबसे पहले क्या क्या उसूल बनाए हैं यहाँ के लिए? देखिए, सबसे पहली चीज जो है तालीम को दुरुस्त, मुस्तहकम और पायदार करने के लिए उसका निसाब, सिलेबस बेहतर से बेहतर होना चाहिए। हर पढ़े लिखे आदमी को ये बात मालूम है। तो हमने जो सिलेबस, निसाब मुंतखब किया है वो जामिया सलाफिया बनारस का, और जामिया सलाफिया बनारस की शाखों में चूंकि हम 9 साल तक पढ़ाए हैं और पूरे हिंदुस्तान के अंदर अहले हदीस जितने भी मदारिस हैं, तमाम मदारिस की वो मरकज है, और अल्हम्दुलिल्लाह उसकी दरसो तदरीस, पढ़ाई, तालीम और तरबियत ये क्वालिटी की है। इस वजह से सर क्वालिटी की बात कर रहे हैं सर, आपके मदरसे में अभी किस जमात तक बच्चे हैं? हमारे यहाँ अभी जो बच्चे हैं इमसाल जो है वो उला सानविया तक, उला सानविया जी, बनात में दौरा हदीस तक, दौरा बुखारी जमात तक। अच्छा, तो ये क्या वजह है कि आपके बच्चे इसमें बनिन में, यानी बॉयज में, आपको बता दें बॉयज में ऊपर की जमातों में बच्चे क्यों नहीं है? देखिए, अब इसके लिए तो इसके बहुत सी वजूहात हैं। क्या ऐसी चीजें हैं जो आप उनको नहीं दे पा रहे हैं, बच्चे यहाँ छोड़ के दूसरी जगह पे यूपी बनारस का सफर करते हैं? देखिए, ये तो हम लोग आबा व अजदाद ही से सुनते आ रहे हैं कि हमारे यहाँ के लोगों की जो ज़हनियत और मेंटेलिटी है क्या आला तालीम हासिल करने के लिए हमें यूपी का रुख करना पड़ेगा, पश्चिम का रुख करना पड़ेगा। ये बना हुआ है, ये ऐसे नहीं, आबा व अजदाद से ये ज़हनियत बनी हुई है। इस इलाके के लोगों को एक उसूल पर अगर वो अमल कर ले कि अच्छी तालीम और तरबियत के जो उसूल और ज़वाबित हैं उन उसूल और ज़वाबित को इख्तियार करे, और जितने लोग भी मदरसा से मुंसलिक और जुड़े हुए हैं वही सब अगर यूपी के जो अच्छे इदारे हैं वही सब उसूल और ज़वाबित हमारे यहाँ लागू हो, नाफिज हो, तो इंशाअल्लाह जैसे वहाँ बच्चे अच्छे होते हैं, बासलाहियत और काबिल बच्चे तैयार होते हैं, हमारे यहाँ भी वैसे ही टैलेंट और काबिल बासलाहियत हुज़ूर इस्तेदाद बच्चे पैदा होंगे पढ़ लिख कर। सर 29 साल हो गए, सर 29 साल हो गए, कब वो माहौल आप बना पाएंगे? 29 साल आपके ये इदारा जो है 29 साल की उम्र है, कब वो माहौल बना पाएंगे जो वहाँ पे है, यूपी में है? अच्छा, कब ये पाएंगे? तो इसका देखिए एक चीज, किसी भी माहौल को आपने कहा सर खुश्की पे जो है कश्ती नहीं चलती है, वो पानी वो दरिया कब दे रहे हैं हमारे यहाँ के बच्चों को? हाँ, एक चीज है कि हाँ हम लोग कोशिश में लगे हुए हैं, जैसे कि अभी सेक्रेटरी साहब ने कहा कि कुछ ही दिनों के अंदर जो है यहाँ के तालीम और तरबियत को मुस्तहकम करने के लिए हम लोग जामिया सलाफिया का दौरा करने वाले हैं, और वहाँ के जो जनरल सेक्रेटरी हैं नाज़िम आला, उन्होंने भी हमें मदऊ किया है। बच्चों को छुट्टी कितने दिनों में, कितने महीनों में देते हैं? देखिए, एक तो छुट्टी जो है ईद उल अज़हा के मौके पर छुट्टी दी जाती है, और सालाना छुट्टी रमज़ानुल मुबारक में, शाबान के महीने में सालाना इम्तिहान के बाद और शशमाही इम्तिहान के बाद आराम उराम करने के लिए 2-4 दिन साल में 3 बार छुट्टी। सर हफ्ते में सब चले जाते हैं घर सर? वो अब चूंकि करीब ना है इस वजह से, जैसे यही तो गड़बड़ी है सर, यही तो गड़बड़ी है। करीब का फायदा उठा करके यहाँ के बच्चियां चले जाते हैं, और आप लोगों की खामी यह है कि आप लोग छुट्टी उनको दे देते हैं, हफ्ता छुट्टी देते हैं। उसके बाद होता क्या है कि बच्चे के अंदर जो जुनून होता है दूसरों को देख के पढ़ना, और यहाँ पे हॉस्टल में रहने का जो फायदा होता है वो आप लोग जो खत्म कर देते हैं। तो हॉस्टल जब आप लोग बोर्डिंग बनाए हुए हैं, खाना दे रहे हैं, तो फिर छुट्टी उनको हफ्ता क्यों दे रहे हैं सर?
मेरा मानना है, आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मेरा मानना है कि उनको हफ्ते में छुट्टी ना दिया जाए सर। हम लोग कुर्बानी में नहीं आते थे सर। ये तो हाँ, इस पर हमें गौर करना चाहिए। ठीक है, मेरा मानना यह है कि छुट्टी हफ्ता नहीं देना चाहिए। आप लोगों का मानना क्या है सर? देखिए यहाँ का माहौल जो है ना, एकदम बिल्कुल पढ़े लिखे आदमी तो नहीं है। पढ़ाई होती है, गाँव के आदमी आते हैं कि भेज दो मेरी लड़की को, यार दर्श खत्म होने दो, कोई नहीं अभी भेजिए, काम है वो। तो ऐसा क्यों भेजते हैं? या तो अपने बच्चों को ले जाओ यहाँ से, या तो हमको अपने ढंग से पढ़ाना दो। कमजोरी इसीलिए है कि हम तहसील करते हैं, उसके पास कुछ चंदा देते हैं। अब यूपी के पढ़ाई में कोई तहसील करने के लिए उधर नहीं जाते हैं, यही मुद्दा है। ये मुद्दा है। तो आइए, ये एक पॉइंट बहुत ही उम्दा पॉइंट सामने आया है। ये जैसा कि उनको मैंने पूछा कि आप हफ्ता छुट्टी क्यों देते हैं, जो भी गार्जियन आपके पास आए बच्चों को लेने के लिए, आप उनको साफ इनकार कर दीजिए कि हम अपने बच्चों, आपके बच्चों को हम नहीं भेज सकते हैं। या तो बच्चों को बोरिया बिस्तर के साथ समेट के घर ले जाइए, या तो फिर हमको अपने अंदाज में पढ़ाने दीजिए। ये जो नियम है, ये जो कानून और रूल और जो रेगुलेशन है, इसको बनाए रखने के लिए इनके पास सबसे बड़ी परेशानी की बात यह है कि अगले दिन हमको वो चंदा नहीं देगा, और चंदा जब तक हमको नहीं मिलेगा हम मदरसा चलाएंगे कैसे। तो ये बीमारी, चंदा की बीमारी आई हमारे इलाके में, इस मदरसे में। तो इसी तरह मुझे लगता है कि हर एक मदरसे में होगा, है ना सर? आप लोगों का भी मानना यही है कि कि आप लोग जब मदरसे में रहते हैं तो आप लोगों को कोई मशवरा, कोई सलाह इस इदारे में देने के लिए पूरी छूट है, या फिर यहाँ पे खुद मुख्तारी चलती है? नहीं, यहाँ पे मशवरा देने के लिए पूरा छूट है। अगर मशवरा दे सकते हैं, मशवरा लेने के लिए मशवरा बक्स भी लटकाया गया है। हाँ, कभी भी आए मशवरा दीजिए, यार कोई भी दे सकता है मशवरा। जो अच्छी सलाह है उसको क्या कहते हैं, कबूल किया जाता है। कि कोई जो है पूरा खुद मुख्तारी चला रहा है यहाँ पे कि मैं जो कहूँगा वही चलेगा, ऐसा तो नहीं सर? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि ये बात गलत। बस औकात मैंने कई जगहों पे देखा कि जो है स्टाफ से, जो है नए जो स्टाफ आते हैं उनको कुछ वैल्यू नहीं देते हैं। जो पुराना स्टाफ है वो जो है कब्जा जमाए रहते हैं, उसके बाद कुछ सलाह मशवरा को काबिल उस्ताद जो उनकी बात नहीं मानी जाती है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? नहीं, लेकिन यहाँ नहीं होता है। नहीं होता है। आप लोगों की बात मानी जाती है? देखिए, हम मानी जाती है, तो उसके बाद अगर शिकायत हो, शिकायत बॉक्स भी लगाया हुआ है। बहुत अच्छा लगा मुझे, शिकायत बॉक्स रखा हुआ है कि बच्चों की तरफ से मशवरा बॉक्स भी है, शिकायत बॉक्स भी है कि बच्चों को कोई भी शिकायत हो, कोई शिकायत हो तो वो कागज पे लिख के जो है उस बॉक्स में भर दे। ये यहाँ पे एक अच्छी चीज, अच्छा निजाम मुझे लगा। और आज के इस अंजुमन में मुझे काफी अच्छा लगा कि यहाँ की लड़कियां, यहाँ की तालिबात ने जो अपने लेक्चर का परफॉर्मेंस दिया, बड़ा कमाल का था। उनके बोलने का लहजा, बोलने का अंदाज अच्छा लगा था। दूसरे मदरसे की बात मैं नहीं कर पा रहा हूँ, दूसरे मदरसे में क्या हाल है, लेकिन आज मैंने कुछ चंद बच्चियों का सुना तो मुझे काफी अच्छा लगा। सर, यहाँ पे बच्चे जो हैं, आपके पास गेट है, जब मैं यहाँ पे आया देखा कि बच्चे बहुत कम हैं। क्या वजह है सर? गेट खुला रहता है, सब चले जाते हैं, गेट में नहीं रखे? नहीं, गेट में तो हमारा है, मौलाना मुस्तकिम साहब को रखे। उनकी जिम्मेदारी? हाँ, जिम्मेदारी उनकी है कि बाहर कोई जाए तो छुट्टी लेके जाए, लेकिन वो हो सकता है इसकी गफलती हो, कुछ बाहर चले जाते हैं, लेकिन गेट में रखे हैं। नाइट गार्ड है यहाँ, बिल्कुल छुट्टी लेकर तो दरखास्त देकर जाना पड़ता है। फिर भी कुछ ऐसा ही होता है, कुछ किसी के साथ किसी सर, आप लोगों से मेरा अपना मशवरा है सर, छुट्टी लेके बाहर जाए और वहाँ पे गेटमैन को बाज़ाब्ता वहाँ बिठाए रखिए। कोई भी बाहर ना जाए बिना बताए, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की, बनात का हो या बनिन का, कोई भी। ये मशवरा मेरे तरफ से। और ये भी अपने जो आप गार्जियन है, जो व्यूवर्स हैं, जो देख रहे हैं इस वीडियो को, मैं आपसे अपील करता हूं कि इन्होंने जो अपना दर्द आपके सामने रखा कि हम छुट्टी नहीं देना चाहते, हमको मजबूरन छुट्टी देना पड़ता है। हम चाहते हैं कि अपने मदरसे को, अपने इदारे को, अपने निजाम और रूल्स रेगुलेशन के साथ चलाएं, लेकिन आप लोग हमारे रूल और रेगुलेशन को भंग कर देते हैं, चूर चूर कर देते हैं हमारे सपनों का। और जब आपका बच्चा साल भर पढ़ लेता है, आखिर में नतीजा कुछ भी नहीं निकलता है, तो बदनामी आपकी नहीं हमारी होती है, इनका कहना है। तो इसी वजह से आपसे गुजारिश है कि आप बार बार छोटी छोटी चीजों के लिए बच्चों को लेने के लिए मदरसे में ना आए। देखिए, आप अपने बच्चों को अगर सुधारना चाहते हैं, बच्चों का एक उज्जवल भविष्य बनाना चाहते हैं, अगर उनका एक स्प्लेंडेड फ्यूचर बनाना चाहते हैं, तो आपसे गुजारिश है कि आप थोड़ी सी कुर्बानी दीजिए। जरा उनको देखिए जो बाहर पढ़ने के लिए चले जाते हैं, महीने हफ्ते तो क्या साल भर नहीं आते हैं। बच्चों को चाक़ीका हो या खतना हो या छत ढलाई हो, ये सब कुछ मामला होते हैं जिसकी वजह से बच्चों को आप बुला लेते हैं। आप हरगिज ऐसा ना करें।
मैं आप तमाम जिम्मेदारान से ये अपील करूंगा कि आप लोग जो है सख्त से सख्त कार्रवाई करें इस पर और ठोस कदम उठाएं कि इस तरह से आपके बच्चों का भविष्य हम लोग नहीं बना सकते हैं। अगर इस तरह से आप छुट्टी लेंगे तो बदनामी हमारी होती है, जैसे कि अभी हो रही है सर। क्योंकि आपके अभी मैं बच्चे से जाकर सवाल पूछूंगा, आपके बच्चे के अंदर क्या क्वालिटी है मैं देखना चाहूंगा। किस तरह से आप यहाँ पे बच्चों को बासलाहियत बनाए वो भी मैं चेक करूंगा सर। क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे समाज में मदरसे में बहुत सारे टैलेंटेड और सलाहियत काबिल बच्चे हैं, लेकिन वो चाहते हैं एक माहौल, वो माहौल इनको नहीं मिलता है, जिसकी वजह से वो बाहर यूपी का सफर करता है। मैं आपसे तो एक सवाल करना चाहता हूँ कि आप इतने दिनों से यहाँ पे इस मदरसे में हैं, आपको कौन कौन सी ऐसी खराबी लगी जो खराबी गार्जियन की तरफ से है कि ऐसा नहीं होना चाहिए? हमें गुजर का जुमा पढ़ा है यहाँ सीसीपुर में, तो कुछ लोग हमको लेकर बैठे, मशवरा करने लगे, क्या मौलाना आप लोग पैसा 700 रुपया लेते हैं, गरीब के लिए मुनासिब नहीं है। तो मैं कहा 700 रुपया 23 रुपया दिन होता है, एक मुर्तबा चाय पीजिएगा तो 700 रुपया लगेगा। तो नहीं, हम लोग नहीं दे पाएंगे। नाइट देते हैं हर साल में, नाइट में 20,000 होता है ज्यादा से ज्यादा, और 10 लड़के अगर पढ़े तो कितना रुपया लगेगा। हमारे यहाँ सबसे मजबूरी है कि उसूल चंदा के लिए हम मजबूर है, तो कहने नहीं देंगे। हम कुछ देखिए, आपकी लड़की को आप अकादमी में पढ़ाते हैं तो वहाँ 500 रुपया देते हैं, गाड़ी में 500 देते हैं, रोजाना उसको 20 रुपया देते, कितना जाता है? वो तो गरीब है, लेकिन माना समझ सभी गरीब और एक जाहिल। छुट्टी दीजिए हमारी, काल है कि एक आदमी हम कर छुट्टी लिए तो वहाँ भूमि पाड़ा में मेला है, वहाँ बरहरुआ में, तो मुझे कहा मेला में जाओगे कल तो यहाँ गोश्त मिलेगा तुमको जी। कुछ नहीं, घर जाएंगे। उसका बाप मुझको फोन कर दिया बाहर से, अच्छा भेज दिए। तो ये जहालत की वजह से ऐसा होता है। आज उसूल चंदा के लिए कमजोर हम लोग हैं। कोई आदमी आते हैं भेज दीजिए, नहीं अभी भेजेंगे नहीं, पढ़ाई हो रही, कच्चा देखेंगे, जाओगे तो मेरे पास। इस तरह हुआ है। सर थोड़ा आपका इंट्रोडक्शन और कुछ राय। मैं डॉक्टर अबू तालिब शेख, BHMS गोल्ड मेडलिस्ट, बिना बाबा यूनिवर्सिटी हजारीबाग से हम डॉक्टर की डिग्री किए हैं। मैं इस मदरसा का जनरल मेंबर हूँ। मेरा सलाह है कि ऐसे ही मदरसा कायम रहे और यहाँ का जो बच्चे हैं अच्छे से शिक्षा हासिल करें और हायर एजुकेशन के लिए भी जाए। ऐसा ना हो कि सिर्फ मौलवी और हाफिज और कुरान पाक ही तक सीमित रहे। ये सब जो बच्चे हैं ये बहुत टैलेंटेड होता है। जब एक कुरान को अपने हिफ्ज कर सकता है, पूरा याद कर सकता है, तो दुनिया का कोई भी ऐसा तालीम नहीं वो हासिल नहीं कर सकता है। इसी तरह हाफिज के साथ साथ यहाँ का जो प्रोफेशनल जो लाइफ है, प्रोफेशनल फ्यूचर में वो IPS IAS और डॉक्टर और इंजीनियर सब कुछ बन सकते हैं। इसलिए इसके लिए पहले माहौल चाहिए यहाँ का तालीमी हासिल करने के लिए। यहाँ एजुकेटेड, यहाँ का जो टीचिंग जो लेवल है, ये टीचिंग लेवल को भी हाई करना चाहिए। और यहाँ का जो स्ट्रक्चर है, रूल्स जो रेगुलेशन है, यहाँ भी अच्छा होना चाहिए, ताकि यहाँ के जो बच्चे होता है यहाँ अच्छे यहाँ तालीम हासिल करें। और ये जो मदरसा है ये तालीमी के हिसाब से ये कल्चरल जो इस्लामिक कल्चर है, इस्लामिक कल्चर जो ये बजाय रखना चाहिए, हमेशा कायम रखना चाहिए। और इस मदरसा में जो डोनेट से जो चंदा से जो मदरसा चलता है, और ज्यादा से ज्यादा यहाँ के लोगों को, यहाँ का जो पाकुड़ का जो डिस्ट्रिक्ट है या साहिबगंज, कहीं भी यहाँ का जो मौलवी लोग जाए या कोई भी मेंबर जाए, उसको अच्छे से उसको सलूक करे और ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट अपना धन के साथ साथ अपना मेन जो पावर होता है अपने सपोर्ट भी कीजिए। अपना मदरसों को देखना है कि यहाँ के तालीमी के जो ये है कल्चर है कैसा है, यहाँ कैसे तालीम दिया जाता है बच्चों को। गार्जियन को भी यहाँ का ज्यादातर जागरूक होना चाहिए, यहाँ के लोगों को भी जागरूक होना चाहिए, क्योंकि शिक्षा से ही हम लोग ज्यादा हम देश को विकास कर सकते हैं और ग्रामीण और सामाजिक हर तरह से हम लोग विकास कर सकते हैं। इसलिए हम लोग को उम्मीद है कि जो नया कमेटी बना है वो कमेटी अच्छे काम करेंगे इंशाल्लाह। यहीं तक मैं अपना मशवरा कायम करते हैं। इन्होंने कहा कि जागरूक होना होगा अभिभावक को। इस इलाके के जितने भी मदरसे हैं सब चंदे पर डिपेंडेंट हैं, तो इसका हमारा जो ओपिनियन है वो ये है कि ये चंदा का डिपेंडेंसी हम लोग दूर कर सकते हैं। कैसे कर सर? दूर कर सकते हैं, सिर्फ आपका मदरसे का पढ़ाई का अगर क्वालिटी ही कर देंगे ना, तो ये जो बोल रहे 500-600 रुपये नहीं देना चाहते, वही आदमी 1000 रुपया देंगे, समझ गए। लेकिन उनको पता होना चाहिए कि हम जो पैसा दे रहे हैं वो हमारा काम से बहुत आगे निकल रहे हैं लोग, हमारा बर्बाद नहीं जा रहा पैसा। तो आप तो जिम्मेदार हैं सर, क्यों नहीं करते? अभी हम लोग नया कमेटी का आए हैं, अभी हमको टाइम दीजिए, थोड़ा 2 साल का टाइम दीजिए। अब इसके बाद बोले ना, इसके बाद जो इंटरव्यू में बच्चे से पूछे या फिर बाद में पूछे?
अभी पूछ सकते हैं, तो अभी का एक जायजा ले लीजिए और 2 साल के बाद फिर आगे जायजा लीजिए, तो आपको डिफरेंस पता चलेगा, तब पता चलेगा। इसलिए कि आप जो है इस तरह के मदरसे को जो पब्लिक और जनता के डोनेट से चलता है, आप दिए गए नंबर पे अकाउंट नंबर जो आपको दिख रहा है, इस अकाउंट नंबर पे मदरसे की सहायता अगर आप करना चाहते हैं तो दिए गए अकाउंट नंबर पे मदरसे की सहायता कीजिए। आप लोग जो है दान कीजिए मदरसे को, और अगर आप नहीं दे सकते हैं एटलीस्ट वीडियो को उस आदमी तक शेयर कीजिए जो दीन को पसंद करता हो, मदरसे को पसंद करता हो, फिर डोनेट करना चाहता हो। सही जगह पे डोनेट करें, और आपकी कोताही जो है आपके बच्चों को बर्बाद कर देता है। बीच बीच में छुट्टी बिल्कुल ना लेने के लिए आए, और ज्यादा से ज्यादा अपने समाज को बदलने की कोशिश कीजिए। बदलो सोच, बदलो जिंदगी। आप सोच बदलेंगे, जिंदगी आपकी बदल जाएगी, समाज बदल जाएगा, हमारा पूरा इलाका बदल जाएगा। उसके बाद हमारे इलाके के जो होनहार लड़के हैं उनको बाहर जाने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ेगा, अपने घर के पास ही वो माहौल उनको मिल जाएगा। धन्यवाद।